मेरे गार्डन में कौन कौन से प्लांट्स हैं, उनकी प्राइस और उनकी केयर क्या है। कल हमने ख़त्म किया था गुलदाउदी पर, तो गुलदाउदी से आज शुरू करते हैं। गुलदाउदी एक हर्बल प्लांट भी है, दवाइयों में इसका यूज़ भी किया जाता है, इसके फूलों का यूज़ भी किया जाता है और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि इसका पेस्टिसाइड यूज़ भी है। मतलब कि आपके पौधों के ऊपर जो कीड़ों का हमला होता है, बीमारियों का हमला होता है, गुलदाउदी के पत्तों को लिया जाता है, इनको बॉयल किया जाता है या फिर इनको ग्राइंड करने के बाद में इनके अंदर से जो मॉइस्चर निकलता है उसको हम और पानी के अंदर मिक्स करते हैं और पौधों के पत्तों के ऊपर स्प्रे करते हैं। इससे फंगस भी ख़त्म होता है और कीड़ों का हमला भी किसी हद तक हम ऑर्गेनिकली रोक सकते हैं। 10-12 गुलदाउदी के पत्ते लें, उसको पीस लीजिए और 1 लीटर पानी के अंदर उसको डाल दें। उसके बाद पानी को छान लीजिए और उसका स्प्रे हम करेंगे अपने पौधों के पत्तों के ऊपर। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि कीड़ों से किसी हद तक हम बच सकते हैं और इसके पत्तों में से बहुत ही स्वीट सी खुशबू भी निकलती है, मीठी मीठी सी खुशबू है, जिस तरह परफ्यूम लगाई हो। गुलदाउदी का पौधा, कुछ पौधे तो सर्दी शुरू होने के बाद में मर जाते हैं, मतलब गर्मी के दिनों में वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जिस तरह के मेरे पास है। ये ड्वार्फ है, मिनिएचर गुलदाउदी, क्रिसेंथीमम इसको कहते हैं। इंग्लिश नेम इसका क्रिसेंथीमम है और उर्दू में और पंजाबी में गुलदाउदी कहते हैं इसको। बहुत सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। फूलों का स्टाइल, खिलने का हर किसी का अलग अलग है। ये फूल खिलते हैं जिस तरह हमारे गुलाब के छोटे छोटे से फूल हों। बरसात के दिनों में भी इसको फ्लावरिंग होती है, लेकिन इस साल फ़िलहाल मेरे पौधों को, किसी भी पौधे को फ्लावरिंग नहीं हुई। उसकी रीज़न ये है कि इनको मैंने इनके हाल पर छोड़ा हुआ है। गुलदाउदी के पौधों की जब तक आप प्रूनिंग करते रहेंगे, आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी रहेगी और उसको फ्लावरिंग भी होती रहेगी। लेकिन जब आप पौधों को उनके हाल पर छोड़ देंगे, ख़ास तौर पर फूलों वाले पौधे को, तो उनकी ग्रोथ तो होगी लेकिन उनको फूल नहीं लगेंगे। ये देखिए, इतनी ज़्यादा इसकी ग्रोथ बढ़ चुकी है कि ये इतना बुशी हो गया ऊपर से कि सूरज की धूप नीचे वाले एरिया में सही तरीके से जा नहीं पाती। तो वहाँ से ये देखिए बर्न हो रहे हैं, इनके पत्ते जल रहे हैं, खुश्क हो गए हैं, क्योंकि हमने इसको ऊपर से कटाई नहीं की है। अगर कटाई मैं करता रहूँ तो बहुत सारे पौधे एज आ कटिंग भी हम ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग तकरीबन आधे इंच की, 2 इंच की, 3 इंच की बहुत ही आसानी से चल सकती है। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये तकरीबन 1 इंच की कटिंग है। तो यहाँ से मैं काट के इसको लगा दूँगा ओनली बालू मिट्टी के अंदर भी, तो इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। बस थोड़ा सा टाइम लेगी, तकरीबन 20 से 25 दिन के अंदर इनकी रूटिंग अच्छे से शुरू हो जाती है। इनकी कटिंग 12 महीने कभी भी लगाई जा सकती है। इनका आइडियल टेम्परेचर गर्मी के दिनों में होता है फ्लावरिंग देने के लिए और ग्रोथ करने के लिए भी। लेकिन जब बहुत ज़्यादा मई, जून, जुलाई की गर्मी हो, तो इनको फुल धूप में रखा हो और पानी की कमी हो जाए तो इनके पत्ते लटक जाते हैं और इनके पत्तों के ऊपर बर्निंग आने लगती है और ये खुश्क भी होने लगते हैं। इसलिए इनका मॉइस्चर बना रहे, ह्यूमिडिटी वाले एरिया में रहे, लंबी काली रात इनको मिले तो इनकी फ्लावरिंग जल्दी होती है। अगस्त के महीने में भी इसकी फ्लावरिंग हो सकती है। लास्ट ईयर अगस्त के महीने में भी इसकी फ्लावरिंग हुई थी, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी। और उसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन महीनों में भी इनकी फ्लावरिंग होती रहेगी। इनको कोई खाद दे या ना दे, सीज़न आने पर इनको फूल लगने ही लगने हैं। फूल लेने के लिए हम खादों के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते और ना ही हमें खादों के ऊपर डिपेंड करना चाहिए कि हमारे पौधे को फूल क्यों नहीं लगते। जब उसका आइडियल टेम्परेचर आ जाएगा, जब उसका सही मौसम आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसको कलियां भी लगने लगेंगी और फूल भी खिलने लगेंगे। छोटे से गमले के अंदर भी लगा सकते हैं इसको, बड़े गमले के अंदर भी लगाया जा सकता है। हाँ, मैंने तो अपनी क्यारी से शुरुआत की थी, इसकी क्यारी के अंदर लगा दिया था और बहुत सारे पौधे मेरे से बने और बहुत सारी मैंने कटिंग्स ली। तकरीबन एक पौधे से मैंने 1000 पौधे तो बनाए ही होंगे, जो कि बहुत सारे मैंने बेच भी दिए। लेकिन अब मैं पौधे सेल नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं इनकी प्रोपोगेशन भी बहुत ही कम करता हूँ। बस उतने पौधे रखे हुए हैं जितने मेरे टेरेस पर आराम से रह सकें। कड़ी पत्ता, जिसको कड़ी लीफ भी कहते हैं, किचन में हमारे ये यूज़ होने वाले पत्ते हैं। ड्राई पत्ते होने के बाद में इनका पाउडर बनाया जाता है या फिर साबुत इसी तरह पत्तों को तोड़ा जाता है और अपनी सब्ज़ी में, अपनी हंडिया में इसको डाला जाता है। चाहे आप कड़ी बना रहे हों, बेसन की जो कड़ी बनाई जाती है, बेसन और दही की कड़ी जो बनती है, उसमें भी इसको डाला जाता है, सिर्फ एज आ खुशबू। इसका एक अलग सा टेस्ट निकलता है। कड़ी पत्ता पौधा ऐसा है जिसकी 10 महीने ग्रोथ चलती है। दिसंबर और जनवरी के महीने में इसकी ग्रोथ रुक जाती है, सिर्फ टहनियाँ रहेंगी, सारे के सारे पत्ते गिर जाएंगे ठंड होने की वजह से। इस पौधे की प्रूनिंग मैंने की थी, वीडियो भी बनाई थी और इसका रिज़ल्ट भी दिखाया था आपको। ये देखिए, ये है प्लास्टिक के तकरीबन ये 8 इंच के गमले के अंदर लगा हुआ है और इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे अंदाज से बढ़ भी रही है। इसकी हमने यहाँ से प्रूनिंग की थी, हमने इसको काट दिया था
इस एरिया से, तो यहाँ से देखिए कितनी सारी टहनियाँ निकली और ये तकरीबन 4 टहनियाँ निकली और हमारा पौधा ऊपर से बुशी हो गया। नीचे से सिर्फ एक टहनी आ रही थी जो कि पौधा काफ़ी डी शेप दिखता था, ऐसे लगता था जिस तरह ये बहुत छोटा हो और कमज़ोर हो, लेकिन जैसे ही हमने प्रूनिंग की ये ज़्यादा बुशी हो गया। कड़ी पत्ता की कटिंग भी आराम से चल जाती है, लेकिन इसकी रूटिंग शुरू होने में तकरीबन 1 से 1.5 महीना लग जाता है। इसकी यंगर शूट लगाएं या फिर ओल्डर मोटे वाली शूट लगाएं, जैसे कि ये टहनी है, ये मोटी है, इसको भी लगा सकते हैं आप। और यंगर शूट जो ऊपर से निकल रही हो हरी हरी सी, उसको भी लगा सकते हैं। 3 से 4 इंच की कटिंग लीजिए, नीचे वाले पत्ते इसके काट दीजिए। जो एरिया मिट्टी के अंदर जाना है वो एरिया के पत्ते काट दें आप, और मिट्टी के अंदर ओनली बालू मिट्टी के अंदर लगाएं और शेडी एरिया में रख दें। बरसात के दिनों में तो अच्छी ग्रोथ चल सकती है कटिंग की, लेकिन ठंड के दिनों में इसकी कटिंग नहीं लगानी। इसकी कटिंग जनवरी के महीने में लगती है। इसको ओनली बालू मिट्टी के अंदर लगाएं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाएंगे। इसको भी किसी खाद की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको फूल तो लगने ही नहीं है, बस इसको ये है कि सीड्स लगते हैं। फरवरी से मार्च के महीने में इसको फूल लगेंगे और उसके बाद में उसके अंदर से बीज बन जाएंगे जो कि गुच्छों की सूरत में बीज लगते हैं। इसको जून और जुलाई के महीने तक ये फुली पक जाते हैं तो हम इसको लगा भी सकते हैं। इसकी सीडलिंग कैसे करनी है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी, हो सकता है कि आपने वो देखी हो। ये एक दरख्त बन जाता है, इसकी नेचर है तकरीबन ये 12 से 13 या 15 फुट लंबा हो सकता है। ये भी आपके गार्डन में हो तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे अंदाज से बढ़ती है। और पर्दा बेल, पर्दा बेल को कॉटन वाइन भी कहते हैं, सेहरा बेल भी कहते हैं। चलिए यहाँ से दिखाता हूँ आपको। ये एक हैंगिंग पॉट है, हैंगिंग पॉट के अंदर एक मैंने कलम लगाई थी और अब ये देखिए कितना बुशी प्लांट बन गया। कर्टन वाइन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पर्दे की तरह नीचे वाली साइड पर ग्रोथ कर रहा होता है और ये लटक जाता है। ये ऊपर वाली साइड पर या साइड ब्रांचेस बहुत ही कम निकालता है। इसकी नेचर है जैसे ही यंगर शूट निकलेगी तो ये ऊपर वाली साइड पर जाएगी और जैसे ही ये थोड़ी सी लंबी होगी तो ये ऑटोमेटिकली अपना भार बर्दाश्त नहीं कर पाती और नीचे लटकना शुरू होती है। जिससे जैसे जैसे ये नीचे लटकेगी वैसे वैसे इसकी खूबसूरती में और भी इजाफा होता जाएगा। कॉटन वाइन भी कहते हैं, सेहरा बेल भी कहते हैं और पर्दा बेल भी कहते हैं क्योंकि ये एक पर्दा बन जाएगा। बहुत ज़्यादा इसी तरह की ब्रांचेस होंगी तो आपकी प्राइवेसी वॉल भी बन सकती है। इसको कोई फूल नहीं लगता, इसी तरह इसके पत्ते ग्रोथ करते रहेंगे। कल में आप लगाते रहें, कल में भी किसी भी महीने इसकी लगाई जा सकती हैं। इवन के सर्दी के दिनों में भी इसकी ग्रोथ थोड़ी बहुत चलती रहेगी। कंप्लीट इसके पत्ते घिरते नहीं सर्दी के दिनों में भी। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इनके पत्तों के ऊपर बर्निंग आने लगती है। वो भी तब जब आपने इसको गमलों के अंदर लगाया होगा क्योंकि ये एक बुशी बेल है। इसकी रूट्स भी ज़्यादा डेवलप होंगी और इसकी ब्रांचेस भी ज़्यादा आएंगी। जितनी ज़्यादा लंबी इसकी टहनियाँ होंगी उतना ज़्यादा इनको पानी भी तो चाहिए। अगर हम गमलों के अंदर इनको लगाएंगे तो रोज़ दिन में 2 मरतबा इनकी मिट्टी खुश्क हो जाएगी और रूट बाउंडिंग होने की वजह से भी हमारे इस पौधे के पत्तों के ऊपर बर्निंग आ जाती है। 2.5 साल पहले मैंने सिर्फ एक पौधा लिया था जो तकरीबन 30 रुपए का था। तो एक पौधे से मैंने कई 100 पौधे बनाए, बहुत सारे सेल भी किए। लेकिन अभी भी मेरे पास ये वाला मदर प्लांट मौजूद है। ये है इसका मदर प्लांट, 2 या 2.5 साल पुराना। अब देखिए कितनी सारी इसकी साइड ब्रांचेस भी निकली हुई हैं। इसकी कटिंग लें, 3 से 4 इंच की इसकी कटिंग लें और उसको ओनली बालू मिट्टी के अंदर लगा दें और शेडी एरिया में रख दें। यंगर शूट लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी इसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। अगर आप इसकी टिम्बर कटिंग लेते हैं, सख्त लकड़ी वाली कटिंग लेते हैं 3 से 4 इंच की, तो उसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो शुरू होती है। लेकिन पौधा बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये जब आपकी दीवार के ऊपर से नीचे वाली साइड पर इस तरह इनकी ब्रांचेस लटक रही हों जिस तरह एक पर्दा है तो बहुत ही खूबसूरती में इजाफा कर देता है। इसको भी कोई खाद ना दे ये फिर भी ग्रोथ करेगा। धूप में इसकी ज़्यादा ग्रोथ होती है। और कड़ी पत्ते का पौधा भी तकरीबन 30 से 50 रुपये, या ये पौधे की एज के ऊपर और उसके साइज़ के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। 30 रुपये का भी मिल सकता है, हो सकता है 500 रुपये का भी मिले आपको, ये तो साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। और ये हमारा बादाम का पौधा, इसको हमने बीज से लगाया था। सिर्फ एक ही पौधा मेरे पास बच पाया और इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी बढ़ रही है। अब कहते हैं बादाम के पौधे गर्म इलाकों में ग्रोथ तो करते हैं लेकिन उनको बादाम नहीं लगते। लाहौर पाकिस्तान में इसको फ्रूटिंग होगी या नहीं ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारे पास पौधा है। लेकिन ये एक पौधा नहीं है बल्कि दरख्त बन जाएगा और दरख्त बनने के लिए इसको ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत होगी, मिट्टी ज़्यादा चाहिए होगी इसको। लेकिन मेरे पास रूफ टॉप के ऊपर इतनी जगह ही नहीं है और ना ही इतनी मिट्टी है कि इसको मैं दरख्त बना सकूं। इसलिए इसको फ़िलहाल इसको ग्रो बैग के अंदर लगाया हुआ है। इसको खादों की ज़रूरत होगी लेकिन छोटे से पौधे को नहीं। जब इसकी एज 5 से 6 साल बढ़ जाएगी उसके बाद में इसको खादें देने की भी ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो फ़िलहाल इनका फोकस अपनी ग्रोथ को बढ़ाने में होना चाहिए। टाइम टू टाइम इनकी प्रूनिंग करनी चाहिए। तकरीबन हर 6 महीने के बाद
हर ब्रांच को ऊपर से 1-1, 2-2 इंच काट दें। हो सकता है इसकी कटिंग भी चल जाए, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं की है। इनके ऊपर वाइट फ्लाई बहुत ही ज़्यादा अटैक करती है। और माइट्स जो कि कीड़े होते हैं लाल रंग के छोटे छोटे से, ये कीड़े हमला करते हैं खुश्क मौसम में, जैसे कि जनवरी के बाद में फरवरी मार्च के महीने में काफ़ी खुश्क मौसम होता है। तो ऐसे मौसम में माइट्स काफ़ी एक्टिव होते हैं, पूरे पौधों के पत्तों के ऊपर नीचे जाला सा बुन देते हैं। इस तरह आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, फोटोसिंथेसिस का अमल भी रुक जाता है, तो पौधे की जान चले जाती है। इसलिए पानी का शावर करते रहने से पत्ते भी धुल जाते हैं और जो कीड़े आए हों वो भी ख़त्म हो जाएंगे बिना किसी केमिकल का यूज़ किए। एरिसीनिया, इसको लोकल ज़ुबान में नीलम भी कहते हैं, नीलम। ये थाईलैंड की वैरायटी है, नई वैरायटी आई थी तकरीबन पिछले साल। तो मैंने एक पौधा लिया था मॉडल टाउन की एक नर्सरी से। ये अब तो आम मिल जाती है, इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से चल जाती है। जैसे कि ये एरिसीन है, इसको एरिसीन भी कहते हैं, और एक ये भी है। ये लोकल है हमारे यहाँ की, बहुत ही अच्छी अंदाज से इसकी ग्रोथ बढ़ती है। सर्दी हो गर्मी हो इसकी ग्रोथ नहीं थमती। लेकिन जो थाईलैंड की वैरायटी है, ह्यूमिडिटी वाला एरिया होगा, रेन फॉरेस्ट एरिया होगा, तो इसकी ग्रोथ अच्छी चलेगी। और एक और भी एरिसिन की वैरायटी है जो कि हैंगिंग पॉट के अंदर लगी हुई काफ़ी खूबसूरती में इजाफा कर सकती है, वो है ये। इसको नैंथरा भी कहते हैं। ये रोड साइड पर आपको काफ़ी सारी देखने में मिल जाएगी। ये भी फुल धूप में रहे तो लाल पत्ते होते हैं, शेडी एरिया में रखेंगे तो हरे पत्ते हो जाएंगे, जिस तरह के थाईलैंड की वैरायटी आपको मैंने दिखाई। इन सभी की कटिंग बहुत ही आसानी से चल जाती है और एक पौधे से हज़ारों पौधे आप बना सकते हैं। इनकी 1-1 इंच की कटिंग लेते जाइए और ओनली बालू मिट्टी के अंदर या ओनली कोकोपीट के अंदर लगाते जाएंगे तो बहुत सारे पौधे आप बना सकेंगे। कुछ ही दिनों में इनकी रूटिंग भी शुरू हो जाती है। इनको भी किसी खाद की ज़रूरत नहीं है और ना ही इनके ऊपर कोई कीड़े हमला करते हैं। बस लीजिए और एक पौधे से ज़्यादा पौधे बनाने की कोशिश करें। अगर एक पौधे के ऊपर डिपेंड करेंगे तो इनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है। 6 महीने के अंदर अंदर ही इनकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। इनकी लाइफ का साइकिल ही इतना है कि इन्होंने एक मतलब बड़ा होना है और उसके बाद में लटकना है, देन मर जाना है। इसलिए वक्त के साथ साथ तकरीबन 6-6 इंच का जब पौधा हो जाए तो ऊपर से इसकी कटिंग को काटते जाइए। जिस तरह के ये है, यहाँ से नोड एरिया से काटिए। ये वाला एरिया मिट्टी के अंदर होना चाहिए। दोनों साइडों के पत्ते आप तोड़ दीजिए और इस एरिया को मिट्टी के अंदर लगा दें। यहीं से रूटिंग शुरू हो जाएगी कुछ ही दिनों में। तो मैंने बहुत सारे ये पौधे बनाए भी थे कटिंग के थ्रू, बहुत सारे सेल भी किए। और इसका रेट तो आजकल बहुत कम होगा क्योंकि इसकी प्रोपोगेशन यहाँ पर भी शुरू हो चुकी होगी। ये तकरीबन 30 से 50 रुपये के बीच में आपको एक पौधा मिल जाएगा। लेकिन मैंने इसको लिया था 150 रुपये का, सिर्फ एक पौधा जिसकी एक ही टहनी थी। और एक ये देखिए, एक पौधा छुपा हुआ है हमारा थाईलैंड की वैरायटी के नीचे। ये है जी कैक्टस। इस कैक्टस का नाम क्या है ये तो मुझे मालूम नहीं है। ये भी कहीं से मैंने कटिंग ली थी और इसको मैंने लगा दिया ओनली मिट्टी के अंदर, बालू मिट्टी के अंदर। बिल्कुल केयरलेस रहा मैं इस मामले में। इसको ओवर वाटरिंग भी हुई, लेस वाटरिंग भी हुई, लेकिन इसकी कटिंग को अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये स्टेबल है और ये नई इसकी ऊपर से शूट भी निकल आई है। कांटे भी काफ़ी हैं। असल में मुझे ज़्यादा कांटों वाले पौधे जैसे कि कैक्टस फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले पौधे पसंद ही नहीं हैं। पता नहीं क्यों, मुझे बस अच्छा नहीं लगता ये, इसीलिए मेरे पास बहुत ही कम कैक्टस की वैरायटी है। और ये है शकरकंदी की दूसरी वैरायटी जिसके पत्ते हरे होते हैं। ये भी ऑर्नामेंटल शकरकंदी कहा जाता है। एक हरे पत्तों वाली और एक कल मैंने आपको जो दिखाई थी वो लाल पत्तों वाली थी। ये वाली दोनों ही शकरकंदी ही हैं और इनके नीचे ट्यूब्स भी बनती हैं, ट्यूबर्स भी बन जाते हैं। जिस तरह शकरकंदी होती है खाने वाली वैसे बन जाते हैं, लेकिन मैंने इनको ज़्यादा स्पेस नहीं दी हुई। अगर ज़्यादा स्पेस देंगे, बड़ा गमला देंगे, वाइड एरिया देंगे तो इनके नीचे फ्रूट भी बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैंने इनको हैंगिंग पॉट्स के अंदर छोटे छोटे से 5-5 इंच के या 6 इंच के हैंगिंग पॉट्स के अंदर लगाया हुआ है, तो इसके अंदर भी इनकी ग्रोथ हो रही है। बहुत आसानी से इनकी कटिंग भी चल जाती है। इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, कम पानी मिलेगा इनके पत्ते नीचे लटक जाएंगे। और इसकी प्राइस भी तकरीबन 20 से 50 रुपये के बीच में आपको मिल जाती है। और ये देखिए एक जेट प्लांट का पौधा जिसको बोनसाई बनाने के लिए मैंने तैयार कर रखा है, लेकिन यहाँ पर शेडी एरिया बन जाता है जिसकी वजह से काफ़ी इनकी ब्रांचेस लैगी हो गई हैं, नीचे लटकना शुरू हो गई हैं। ये अपना भार भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अगर मैं इसको फुल धूप में रखूँ तो इसकी ग्रोथ अच्छी हो सकती है, पत्ते भी ज़्यादा हरे हो जाएंगे और ये नीचे लटकेंगी नहीं क्योंकि धूप से ये अपनी खुराक को पूरा करता है। इसको खाद दे या ना दे, ये इसकी ग्रोथ इसी तरह चलती रहेगी लेकिन फुल धूप में।
सर्दी के दिनों में इसकी ग्रोथ काफ़ी हद तक थम जाती है, गर्म एरिया इसको ज़्यादा अच्छा लगता है। ये एक सैक्युलेंट पौधा है, इसकी प्राइस भी तकरीबन 50 रुपये के अंडर में आपको मिल जाती है। चलिए फ़िलहाल इसको मैं रख देता हूँ धूप वाले एरिया में ही, क्योंकि ये काफ़ी डी शेप हो गया है। ये एक बोनसाई बनाने की कोशिश हो रही है, इसलिए इसकी अब कटिंग भी करना पड़ेगी, प्रूनिंग करना पड़ेगी, ताकि इसको थोड़ा सा स्टैंड किया जा सके। और स्नेक प्लांट, जिसको सेंसिवेरिया भी कहते हैं। स्नेक प्लांट इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जैसे ही ये वाले पत्ते ज़्यादा लंबे होते हैं तो ये इस तरह मुड़ने लग जाते हैं। ऐसे देखने से लगता है जिस तरह एक सांप खड़ा हुआ हो और हमें डंक मारने की कोशिश करे। बिल्कुल देखने पर ऐसा ही लगता है ये, इसीलिए इसका नाम स्नेक प्लांट रखा गया है। इसमें 2 टाइप की वैरायटीज़ हैं मेरे पास, एक जिसके एजिस एरिया येलो हैं और एक ऐसा है जो कंप्लीट ग्रीन और ऑफ वाइट है। दोनों ही पौधे काफ़ी खूबसूरत हैं, बहुत ही हार्डी प्लांट है ये। जिस तरह कैक्टस पौधे हैं वैसे ही है ये। लो मेंटेनेंस, कम पानी की ज़रूरत है। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो ये गल जाएंगे, अगर कम पानी देंगे तो इनकी ग्रोथ अच्छी चलेगी। ये पफ्स भी देते हैं। एक पौधा लगाया था मैंने ये वाला, और साइडों से देखिए 2 पौधे और भी निकल आए। जितनी ज़्यादा इनको वाइड एरिया आप देते जाएंगे, इनके पफ्स उतने ज़्यादा निकलते जाएंगे। इनको भी किसी खाद की ज़रूरत नहीं है। ये आपके इंडोर पौधे भी रह सकते हैं, लेकिन कंप्लीट इंडोर नहीं है ये तो फुल धूप का पौधा है, लेकिन ये काफ़ी इसके पत्ते हार्ड होते हैं। अगर इंडोर रखते हैं कम इनकी ग्रोथ होगी, लेकिन बहुत ही स्लो होगी। जैसे ही आप इंडोर रखेंगे इनके पत्ते आहिस्ता आहिस्ता झुकना शुरू हो जाएंगे, सूरज की रोशनी की कमी की वजह से। 1 हफ्ता के लिए तो आप इसको रूम में रख सकते हैं, उसके बाद में 1 हफ्ता के लिए फिर आउटडोर रखें धूप में। इस तरह जब भी आपके कोई गेस्ट आने हो घर में, या आपका दिल चाह रहा हो हमारे कमरे में कोई पौधा पड़ा हो, तो 1 हफ्ता इसको धूप में रखें, 1 हफ्ता इसको इंडोर रखें। अपने जो नॉर्मली आपकी लाइट होती है कमरों की, उसमें ये 1 हफ्ता के लिए तो रह सकते हैं। इनको कोई खाद की ज़रूरत नहीं है। इनकी कटिंग भी चल सकती है। इनकी कटिंग के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी। इनका जो ऊपर से ये स्नेक है, ऊपर से इसका मुंह काटा मैंने और मिट्टी के अंदर लगा दिया। वो अभी मेरे पास, मैं देखता हूँ शायद नज़र आ जाए। हाँ यही है, ये वाला ही है जी। ये देखिए ये वाला पत्ता मैंने लगाया था, ये देखिए ये पत्ता लगाया था मैंने ये वाला, तो यहीं से इसकी नीचे से रूटिंग शुरू हुई और यहाँ से एक पौधा निकला। लेकिन कटिंग से ग्रो करना बहुत ही इसको मुश्किल है, बहुत ही स्लो अंदाज से ये बढ़ता है। तकरीबन 6 से 7 या 8 महीने के बाद इसकी जाकर ग्रोथ शुरू होगी। ये देखिए ये बड़ा पत्ता था लगाया, यहाँ से भी इसका पप निकला, मतलब रूट एरिया से ये ज़्यादा ग्रोथ करता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप कटिंग ना लगाएं, बल्कि एक पौधा नर्सरी से ले आएँ और उसको मिट्टी के अंदर लगा दें। जैसे जैसे वो पप्स देता रहे वैसे वैसे उसको उखाड़ते रहें और अलग अलग गमलों में लगाते रहें, तो ज़्यादा आपके पास जल्दी से इनकी प्रोपगेशन होगी। ये भी तकरीबन 50 रुपये में मिल जाता है। और कोलियस का पौधा भी मेरे पास है। कोलियस की असल में बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, हर किसी का अलग अलग नाम है, लेकिन मुझे इसका नाम नहीं मालूम। सिर्फ इसका पता है कि ये फैमिली है कोलियस की। इसका दूसरा नाम क्या है वो मैं नहीं जानता, लेकिन बोटेनिकल नेम इसका कोलियस ही है। ये भी 12 महीने ही ग्रोथ करता है, गर्मी हो सर्दी हो इसकी ग्रोथ नहीं रुकती। लेकिन कोलियस के पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। थोड़ी सी मिट्टी खुश्क हो जाए, जैसे कि अभी आपको दिख रही है, तो इनके पत्ते इस तरह लटक जाते हैं जैसे अभी लटक रहे हैं। बाकी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये देखिए कोलियस ये भी है। कोलियस की प्रोपोगेशन करना भी बहुत ही आसान है। यहाँ पर भी ये देखिए, इनको ना ज़्यादा इनके हाल पर छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको उनके हाल पर छोड़ दें, जैसे कि फ्रूट देने वाले पौधे, 6 महीने के बाद या इसके बाद में भी आप उनकी प्रूनिंग कर सकते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जो सॉफ्ट वुड कटिंग वाले होते हैं, जैसे कि ये नरम लकड़ी वाले। नीचे से देखिए ये गल गया, गला नहीं है, ये खुश्क हो गया। ये देखिए असल में खुश्क होने की भी वजह ये है कि इनको इनके हाल पर छोड़ दिया गया था। जब ये बहुत ज़्यादा टॉल हो जाती हैं इनकी ब्रांचेस, तो नीचे झुकना शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे ये बेंड लेती हैं वैसे वैसे वो एरिया वहाँ से टूटने लग जाता है, और एक टाइम आता है कि वो वहाँ से ड्राई हो जाएगा। ऊपर वाला एरिया तो सही है, अभी इसको एज आ कटिंग भी लगा सकते हैं हम, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा है इनकी कटिंग लगाने को। इनकी कटिंग के लिए भी 2 से 3 इंच की कटिंग लीजिए, जैसे कि ये है। इसको मिट्टी के अंदर लगा दें, ओनली बालू मिट्टी के अंदर भी लगा देंगे, शेडी एरिया में रख देंगे। 1 हफ्ते के अंदर अंदर इनकी रूटिंग शुरू हो जाएगी। एक पौधे से हज़ारों पौधे आप बना सकते हैं। असल में कोशिश करते रहने से ही आपको सब कुछ पता चलता है। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा, आप उस चीज़ में, आप उस फील्ड में ज़्यादा कामयाबी हासिल कर पाएंगे। इनको भी कोई खाद की ज़रूरत नहीं है, बस मई जून जुलाई की गर्मी से इसको थोड़ा सा बचाना पड़ता है, शेडी एरिया में रखना पड़ता है। अगर मई जून जुलाई की गर्मी में भी इसको धूप में रखा होगा तो इनके पत्तों का कलर फीका पड़ जाएगा।
सर्दी के दिनों में इसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो तो होती है, लेकिन इनके पत्तों का कलर काफ़ी डार्क होता है जो देखने पर बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ज़्यादातर इसको रेन फॉरेस्ट एरिया अच्छा लगता है जहाँ पर नमी ज़्यादा हो। बड़ा सा पॉली हाउस बनाया हो, उसके अंदर ऐसे पौधे रखे हों जहाँ पर डस्ट भी एंटर ना हो पाए, वहाँ पर इनके पत्तों की बहुत ही शाइनिंग आपको देखने में मिलती है। जब आप नर्सरी से पौधा लेकर आते हैं कोई भी कोलियस का, उनके पत्तों की शेप और उनका कलर बहुत ही खूबसूरत होता है। पहली ही नज़र में हम देखकर कहते हैं अरे ये क्या नकली पौधा है, तो हम जल्दी से उसको ख़रीद लेते हैं बस उसकी खूबसूरती देखकर ही। जैसे ही घर में लाते हैं तो मिट्टी पड़ने की वजह से जब हम पानी का शावर करते हैं, उसके बाद में हवा चलती है, मिट्टी उड़ती है तो पत्तों के ऊपर डस्ट आ जाती है, वो पौधा काफ़ी डी शेप भी हो जाता है और कलर भी फेड पड़ जाते हैं। और हम उसकी प्रूनिंग भी नहीं करते हैं, कटाई भी नहीं करते हैं, इसलिए वो ज़्यादा लंबी होने की वजह से ब्रांच उसकी नीचे गिर जाती है और पौधा आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाता है। इस पौधे को परमानेंट पौधा नहीं कहते। 6 महीने इसकी समझ लीजिए लाइफ होगी और 6 महीने के अंदर अंदर आप एक पौधे से कितने पौधे बना सकते हैं। अगर एक पौधे को ही लेकर चलेंगे 6 महीने के लिए तो आफ्टर 6 महीने इसकी हालत बिगड़ना शुरू हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे से ही ड्राई हो जाएगा। ये कितने सारे पौधे थे ये आप देख सकते हैं, सारे के सारे खुश्क हो जाते हैं, पाइप बन जाता है इनकी ब्रांचेस का और उसके बाद में पौधा ख़त्म। इसलिए कटिंग लगाना ज़रूरी है ताकि आपके पास एक पौधा है उसकी प्रोपोगेशन करते रहें, बहुत सारे पौधे बनाते रहें। ये देखिए जनाब, ये है हमारा अमलोक का पौधा। इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, बहुत सारे बीज लगाए थे। फ़िलहाल के लिए मेरे पास अभी 3 पौधे हैं, एक को मैंने शिफ्ट किया है ग्रो बैग के अंदर। इसकी ग्रोथ अब बढ़ना शुरू हो रही है लेकिन बहुत ही स्लो ग्रोथ है। इसको अमलोक लगेंगे या नहीं लगेंगे इससे हमें कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन हमें तसल्ली तो है कि हमारे पास अमलोक का पौधा है। ये भी एक दरख्त बन जाता है गमलों के अंदर, तो इसको फ्रूटिंग नहीं होगी, लेकिन देखते हैं क्या होगा। ये फ्रूट वाला पौधा है। फ़िलहाल छोटी उम्र में इसको किसी खाद की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे ये बड़ा होगा 4-5 साल इसकी उम्र होगी, उसके बाद खादों के ऊपर भी देखा जाएगा। फ़िलहाल इनके ऊपर किसी भी कीड़ों ने हमला भी नहीं किया है। गर्मी के दिनों में इनकी ग्रोथ बढ़ेगी, सर्दी के दिनों में थोड़ी सी ग्रोथ रुक जाएगी, पत्ते आहिस्ता आहिस्ता पीले पड़ जाएंगे और जैसे ही फरवरी का महीना आएगा नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और कल की जो मैंने वीडियो अपलोड की उसके नीचे कमेंट बॉक्स में किसी ने कहा था कि इजहार भाई आपको नहीं लगता कि आपके पास ज़्यादा जगह होनी चाहिए? ज़्यादा जगह होगी तो आप ज़मीन के अंदर भी पौधे लगा सकते हैं, आप घर नया बनवाएं। तो मेरे भाई जगह का अरेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, बस बात यह है क्या मैं उनकी केयर कर पाऊँगा। हर किसी का अलग अलग शौक़ होता है, किसी को मोबाइल फ़ोन का शौक़ है, उनकी कोशिश होती है हमारे पास हर मॉडल मौजूद हो और उनको हमने इस्तेमाल भी किया हो ताकि हम दूसरों को बता सके कि अरे हाँ मैंने वो भी यूज़ किया है, उसके अंदर ये फंक्शन है, उसके अंदर ये कमी है, उसके अंदर ये फ़ायदा है, सेक्ट्रा सेक्ट्रा। अब जो लोग गार्डनिंग को करते हैं वो अपनी लिमिट के हिसाब से चलते होंगे, वो चलते हों या ना चलते हों, लेकिन मैं ज़रूर अपनी लिमिट के हिसाब से चलता हूँ। हर काम एक लिमिट के अंदर रहकर करता हूँ, चाहे वो अपना हॉबी हो, चाहे वो लाइफस्टाइल हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या बिज़नेस हो। एक लिमिट होती है, उस लिमिट को वही लोग क्रॉस कर सकते हैं जिनको पता हो कि हम इस लिमिट को क्रॉस करने के बाद आगे इसके अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कि मैं अपनी इस फील्ड में मज़ीद इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकता। जितनी मेरे में हिम्मत है अपनी छत के ऊपर गार्डनिंग करता हूँ। बाहर जगह लेकर पौधे लगाने से मुझे लगता है मैं और टेंशन में फंस जाऊँगा, मेरी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए रूफ टॉप के ऊपर छोटे छोटे से गमलों के अंदर अपने शौक़ को पूरा करता हूँ और ऐसा शौक़ पूरा करता हूँ कि मुझे तसल्ली हो जाती है। हर किसी पौधे के ऊपर मेरा फोकस होता है, मैं क्या कर रहा हूँ, उससे क्या अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, क्या बुरा मिलेगा, क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, ये मुझे देखना पड़ता है। मुझे मालूम है कि मैं अपने इन 2 टेरेस की सही तरीके से केयर नहीं कर पाता, तो मैं अगर बाहर किसी जगह पर ज़मीन में पौधे लगाऊंगा तो फिर तो क्या ही बात हो जाएगी। इसलिए मैं ऐसा सोचता भी नहीं हूँ कि मेरे पास ज़मीन हो मैं वहाँ पर पौधे लगाऊँ। हाँ, ख्वाहिश होती है हर किसी की, लेकिन मुझे अपना पता है कि मेरी बॉडी किस हद तक मेरा साथ दे सकती है। मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता हूँ और ना ही किसी के ऊपर डिपेंड करना चाहता हूँ। जितनी मुझ में हिम्मत है, मेरे अंदर विल पावर है, मैं वही काम करता हूँ अपनी बॉडी को लेकर, अपनी बॉडी के हिसाब से ही चलता हूँ। एनीवे, ये साइप्रस पाम, अम्ब्रेला पाम भी कहते हैं इसको। चलिए ये दिखाता हूँ, ये बड़े वाला है, ये देखिए जनाब। इसके ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, प्रोपोगेशन के ऊपर भी वीडियोस मौजूद हैं, किस तरह हमने एक छतरी से बहुत सारी छतरियाँ बनानी हैं। एक छतरी लगा लीजिए, इसके ऊपर मेरी वीडियो है, हो सकता है आपने देखी हो। यहाँ से इसको काटेंगे और पानी के अंदर लगा दें, पानी के अंदर 1 या 2 इंच इसको डिप कर दें और ये पड़ी रहे। 10 दिन हो, 20 दिन हो, 1 महीना हो, जब इसकी रूटिंग शुरू हो जाएगी, पानी के अंदर वाइट सी यहाँ से रूट निकलना शुरू होगी, तो फिर इसको गमलों के अंदर लगा दें आप। जैसे कि ये देखिए, इसके अंदर भी मैंने एक छतरी लगा दी थी, तो इसकी अब देखिए कितनी ज़्यादा ग्रोथ बढ़ रही है। इसके अंदर घास भी उगी हुई है और हाँ नहीं सॉरी, घास नहीं है, ये छोटी छोटी छतरियाँ हैं।
ये देखिए, एक तो हमारे जहाँ पर हमारा टैब लगा हुआ है, यहाँ पर नलके के पास में इसके अंदर ना फूल खिलते हैं। छतरी के अंदर सर्दी के दिनों में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने तक इसको फूल लगते हैं और फूलों के अंदर बारीक बारीक से सीड्स होते हैं, वो इधर उधर उड़ जाते हैं और एक आधा सीड यहाँ पर भी गिर गया होगा। ये देखिए, यहाँ पर इसका पौधा बन गया। शुरू में ये घास बनी थी, मुझे लगा ये घास है, लगा रहने देता हूँ इसको, क्योंकि ये एरिया हर वक्त गीला रहता था। तो इसको ड्राई करने का यही सही तरीका था कि इसके यहाँ पर पौधा उगा हो तो उसकी रूट्स पानी को लेती रहेंगी और वो वाला एरिया, वो वाली जगह तकरीबन ड्राई रहेगी। तो एरिया तो ड्राई है, लेकिन यहाँ पर छतरी वाला पौधा उग गया। लो मेंटेनेंस प्लांट, धूप हो छाँव हो, इसकी ग्रोथ रुकने वाली नहीं है। सर्दी के दिनों में भी इसकी ग्रोथ नहीं रुकती है, नई नई छतरियाँ निकलती रहेंगी। इसको फुल धूप में रखें तो भी इसकी ग्रोथ होगी, इसको बहुत कम पानी दे, शेडी एरिया में रखें तो भी ग्रोथ होगी। अगर डायरेक्ट इसको मिट्टी के बगैर पत्थरों के अंदर, वाटर पॉन्ड के अंदर भी लगा दें, मतलब पानी के तालाब के अंदर भी इसको, इस गमले को इसी तरह डिबो दें, तो उसके अंदर भी इसकी ग्रोथ चलती रहेगी। मतलब ये हार्डी प्लांट है, मरने वाला बिल्कुल भी नहीं। इसकी प्राइस भी काफ़ी सस्ती होती है, 30-40 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का। जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका रेट भी बढ़ेगा। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। मुझे ऐसे पौधे खूबसूरत लगते हैं एक गमले के अंदर काफ़ी वो बुशी प्लांट बना हो, जैसे कि अभी आपको दिख रहा है, ये एक जंगल का व्यू आपको दे रहा है। नीचे से नई नई शूट्स निकलती रहती हैं मिट्टी के अंदर से ही, जैसे कि ये देखिए यहाँ से भी निकल रहा है, तो ऊपर से आकर एक छतरी सी बन जाती है। काफ़ी एरिया खूबसूरत लगता है, छोटे से गमले के अंदर एक जंगल। और एक और सैक्यूलेंट है, ये भी सीडम की वैरायटी है, इसका नाम भी अभी मुझे ज़ुबानी याद नहीं है। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से पत्ते इस तरह खिलते हैं जिस तरह हम फूल को देख रहे हों। इसकी ग्रोथ 12 महीने चलती है, सर्दी हो गर्मी हो, नो इशू। लेकिन जितनी ज़्यादा इसको धूप मिलेगी उतनी ज़्यादा इसके पत्तों में मजबूती आएगी, ये गिरेंगे नहीं और ये अपने भार को बर्दाश्त कर पाएंगे, इनकी ब्रांचेस। इसकी प्रोपगेशन बहुत ही आसान होती है, इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो इनकी नीचे से ही जड़ें गल जाएंगी। इनके जो ये पत्ते हैं, जैसा कि ये पत्ता, इस पत्ते को अगर हम मिट्टी के ऊपर रख दें, सिर्फ ऊपर रखना है, मिट्टी के अंदर दबाना नहीं है, तो उसकी रूटिंग कुछ ही दिनों में शुरू हो जाती है। चाहे उल्टा रखें चाहे इसको सीधा रखें। एक पौधा मैं लेकर आया था तकरीबन 2 या 2.5 साल पहले, तो मैंने बहुत सारे पौधे बनाए, बहुत सारे पौधे बनाकर बेच दिए। ये देखिए, ये भी प्रोपगेशन हो रही है। छोटे से छोटा पत्ता भी अपनी रूटिंग को शुरू कर सकता है। मोस्टली सेक्युलेंट पौधे और कैक्टस के पौधे जो हैं वो अपने पत्तों से ही अपनी ग्रोथ को बढ़ा लेते हैं। इनको सैंडी सॉइल ज़्यादा पसंद है, ऐसी सॉइल जिनके अंदर पानी जमा ना रह पाए। कोकोनट हस्क, जो कि कोकोनट के छिलके के टुकड़े होते हैं, ओनली इसके अंदर भी आप इनको लगा सकते हैं। ऊपर से पानी दिया, नीचे से फ़ौरन बाहर निकल गया। ऐसी मिट्टी होनी चाहिए इन पौधों के लिए ताकि इनकी रूट्स गले नहीं। अभी ठंडी हवा भी एकदम से चल गई और ये देखिए यहाँ से बादल भी आ गए और साथ में हमारी अलमंडा की बेल भी नज़र आ गई। ये अलमंडा की बेल मैंने कटिंग से लगाई है, तकरीबन पिछले साल मैंने इसकी कटिंग लगाई थी। इसका जो मदर प्लांट है वो ये रहा, पीले पीले से फूल लगते हैं अलमंडा के ऊपर भी। तकरीबन 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, छोटा सा पौधा था, एक फूल लगा हुआ था। तो अब देखिए, ये देखिए अलमंडा को पीले रंग के फूल लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत। और जितनी ज़्यादा हीट इनको मिलेगी, जितनी ज़्यादा धूप इनको मिलेगी, इनकी ग्रोथ और भी अच्छी बढ़ेगी और ज़्यादा फ्लावरिंग होगी और ज़्यादा इनके पत्ते हरे रंग में आएंगे। धूप कम मिलेगी, हीट कम मिलेगी, ठंडक ज़्यादा मिलेगी तो इनके पत्ते पीले रंग में बदल जाएंगे। इसलिए गर्म इलाकों में, ख़ास तौर पर कराची के एरिया में, ये अलमंडा की बेल और मुल्तान के एरिया में अलमंडा की बेल बहुत अच्छे अंदाज से बढ़ती है। ये मेरे 10 इंच के गमले के अंदर, तकरीबन ये 12 इंच का प्लास्टिक का गमला होगा, इसके अंदर लगाया हुआ है। और ये देखिए, अब इनके ऊपर से 2 ब्रांचेस भी निकली, काफ़ी थिक हो गई, बढ़ती बढ़ती ये आपस बांस को भी अपनी लिपेट में ले लिया। और इसकी टाइम टू टाइम इनकी प्रूनिंग करते रहने से साइड ब्रांचेस और निकलती हैं और फूल ज़्यादा लगते हैं। इसको भी कोई खाद दें या ना दें, मौसम आने पर इसकी ग्रोथ भी होगी और इसको फूल भी लगेंगे। ये मैंने ली थी तकरीबन 150 रुपये की 2 साल पहले। छोटे से गमले के अंदर 7 इंच का मिट्टी का गमला था, उसके अंदर 1 फुट की बेल लगी हुई थी, वो मैंने ली थी। और वीडियो के अंदर ही मैंने इसको बड़े गमले के अंदर, जो अभी आपको दिखाया प्लास्टिक का, उसके अंदर शिफ्ट किया था। तो तब से लेकर अब तक इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बढ़ गई। एक साइड पर हमारी अलमंडा बेल है और दूसरी साइड पर हमारी सोनिया बेल।
जो कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाई भी थी। बहुत ही अच्छे इसको फूल लगते हैं, खूबसूरत। इसके पत्ते अभी भी झुक रहे हैं क्योंकि पानी की कमी हो गई। ये भी ज़रा मिट्टी देखिए, कल हमने ये सैक्यूलेंट, सीडम सैक्यूलेंट इसके अंदर डाला था तो पानी काफ़ी था। अब आप देख सकते हैं मिट्टी कितनी खुश्क हो रही है क्योंकि ये एक दरख्त बन चुका है, काफ़ी लंबी बेल बन चुकी है, इसलिए पानी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती हैं। चलिए जी, मुझे लगता है कि इतनी आज की वीडियो काफ़ी रहेगी क्योंकि अब बादल बिल्कुल ही झुक गए हैं। मुझे लगता है कुछ ही पलों में बारिश भी आने वाली है। वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी इसलिए हो रही है क्योंकि मैं साथ साथ में बातें भी कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मेरी बातें करना आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती हैं, क्योंकि बातों ही बातों में कुछ ऐसी बातें भी निकल जाती हैं मुंह से जिसका हमको फ़ायदा होता है। आज की वीडियो में ज़रूर बताइएगा मैं ऑन दी टॉपिक ही बात करूं या जैसे मैं बातें कर रहा हूं साथ साथ में वैसे करूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इधर उधर की बातें करने से भी हमें कुछ फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि आप लोगों की राय लेना भी बहुत ज़रूरी होती है। चलिए अब कल मिलेंगे पार्ट 3 में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।